नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि महाविकास आघाड़ी और महायुति में से किसकी सरकार महाराष्ट्र में बन सकती है और वो क्यों। प्रचंड आंधी चल रही है। जितना लूटा हुआ मुंबई और महाराष्ट्र का वैभव है, मैं वापस मुंबई और में परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। आपकी सरकार छीनी गई, चोरी की गई। कितनी उम्मीद है एमवीए और महायुति में, वोट प्रतिशत और आंकड़े इसके पक्ष में क्या कहती है, इन दोनों में वह कौन कौन से फैक्टर है जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये चुनाव किसके पक्ष में है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में दोनों गठबंधनों के बीच कांटे के मुकाबला है। महायुति लोकसभा चुनाव के झटके को पीछे छोड़ते हुए अपने नारे और योजनाओं पर आत्मविश्वास के साथ खड़ी है। लड़की बहन स्कीम चलाकर महायुति ने महिलाओं के खाते में 7500 रुपए भी डाल दिए हैं और ये काम बहुत तेजी से हुआ है। इस चुनाव में महायुति लड़की बहन योजना, वोट जिहाद, बटेंगे तो कटेंगे तथा एक है तो सेफ है जैसे नारों के सहारे जीतने की उम्मीद लगा रही है। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी गठबंधन लोकसभा चुनाव में दिखाए सत्ता विरोधी मिजाज और अपने बेहतर प्रदर्शन से अपने आत्मविश्वास को दिखा रही है। महायुति के लड़की बहन योजना के विरोध में लुभावने वादों, किसानों के लिए कर्ज माफी, एमएसपी, रोजगार और अन्य मुद्दों के साथ रखकर सत्ता में आने की उम्मीद लगाए बैठ रही है महाविकास आघाड़ी। लेकिन जीत किसकी होगी, यह तय करेगा विदर्भ और मराठवाड़ा इलाके की जनता। ये दोनों क्या सोचते हैं, इन्हीं सब बातों को मिलाकर हम उन बातों पर गौर करेंगे जिससे महाविकास आघाड़ी की सरकार बन सकती है। वह कौन कौन सी वजह है जिससे महाविकास आघाड़ी को फायदा मिलेगी और वह महायुति को किस तरीके से मजबूत कर रही है या उसे नुकसान पहुंचा रही है, इसे भी देखेंगे। पूरे महाराष्ट्र में करीब 76 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है। पूरे मुंबई में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस और भाषणों के जरिए महाराष्ट्र की चुनावी हवा को गर्म कर दिया है। यह मुकाबला लोकसभा चुनाव के तुलना में ज़्यादा मजबूत और कांटे की टक्कर जैसा मजबूत नजर आ रही है और ये चुनाव टक्कर का लग रहा है। आघाड़ी के नेताओं ने लड़की बहन योजना को महायुति का महा डैमेज कंट्रोल बताकर इसे खूब प्रचारित किया है और इसे एक खराब मुद्दा बताया है। लेकिन इसको काउंटर करने के लिए महाविकास आघाड़ी ने महिलाओं को 3000 रुपया प्रति महीने नगद देने की वादा किया है। लेकिन ये कितना काम करती है, इसके तुलना में ये भी देखना होगा कि यह कितना लुभावना हो पाता है। भाजपा दावा कर रही है कि महायुति गठबंधन को आराम से 150 सीटों पर जीत मिलेगी और महायुति पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। हालांकि ये दावे हैं या हकीकत में इसके क्या रुख रहती है ये जनता तय कर देगी। भाजपा को ऐसा लगता रहा है कि कांग्रेस के साथ सीधा मुकाबले वाले सीटों जो 76 है उनमें हमें सबसे ज़्यादा फायदा होगा। दावा करते हुए भाजपा नेताओं ने कहा है कि कम से कम इन सीटों पर हम 50 सीटें तो जरूर जीतेंगे। लेकिन कांग्रेस इन सीटों पर अपनी अच्छी पकड़ बनाई हुई है। ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस के समर्थन में अधिक एकजुटता है। इससे लगता है कि कांग्रेस ही इन सीटों पर आगे रहेगी। पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस 102 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनमें से 76 सीटों पर उसका सीधा मुकाबला बीजेपी से है। इन्हीं 76 सीटों में से 50 सीटों को जीतने की दावा कर रही है भाजपा। बीजेपी पूरे महाराष्ट्र में 152 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। भाजपा के सहयोगी दलों के टिकट पर 1 दर्जन से अधिक भाजपा के नेता मैदान में हैं। मतलब बगावती नेता दूसरे पार्टियों के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। उन्होंने बहुत सारे बागी नेताओं को अंत तक मनाने में कामयाब रहे थे, लेकिन नामांकन के अंतिम दिनों तक सिर्फ 10 बागी नेताओं को ही घर वापसी करवा पाई थी। इससे भाजपा को एक गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। सीटों में कटौती हो सकती है और ये मुश्किल साबित कर सकता है। लेकिन क्या होता है इसके परिणाम में, ये देखेंगे। एक है तो सेफ है जैसे नारों का भाजपा के लिए महाराष्ट्र में ओबीसी वोटरों को एकजुट करने में फ़ायदा दिलवा सकती हैं। लेकिन इससे मुस्लिम समाज के लोगों में जो डर बना, इससे अपने आप मुस्लिम समुदाय के लोग महाविकास आघाड़ी के समर्थन में दिखती हुई लग रही है। महाराष्ट्र में दलितों और आदिवासियों की आबादी लगभग 12% के आसपास है। इन सीटों पर कांग्रेस को समर्थन मिलने की ज़्यादा उम्मीदें हैं। बीजेपी का नारा एक है तो सेफ है, इससे महाराष्ट्र के ओबीसी समाज में ज़्यादा असर नहीं दिखा है।
यह नारा फूट डालने वाला है, लेकिन इसका क्या असर हो पाता है ये समझना होगा। महाविकास अघाड़ी ने लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया था, इससे उनका उत्साह बढ़ा हुआ है। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के 48 सीटों में से लगभग 31 सीटों पर महाविकास अघाड़ी ने जीत दर्ज की थी। वहीं बीजेपी इस चुनाव में पहले 23 सीटों पर से सिमट कर सिर्फ 9 सीटों पर रह गई थी। विधानसभा के आंकड़ों से पता चलता है कि महाविकास अघाड़ी ने लगभग 160 विधानसभा क्षेत्र पर अपना बढ़त बना ली है, जो 145 सीटों के बहुमत के आंकड़ों से कहीं अधिक है। हालांकि यह मुद्दा अभी काम करेगा कि नहीं यह देखना बाकी है। विधानसभा के चुनाव में स्थानीय मुद्दे ज़्यादा हावी होते हैं, वहीं लोकसभा के अलग मुद्दे होते हैं, लेकिन फिर भी उन क्षेत्रों में कांग्रेस के बढ़त से महाविकास अघाड़ी की मनोबल बढ़ी हुई है। उम्मीद है कि सरकार बन सकती है। मराठाओं का गढ़ माने जाने वाले मराठवाड़ा में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 8 में से सिर्फ 1 सीटें मिली थी। इस अनुसार मराठवाड़ा में बीजेपी को लेकर गुस्सा है और इसका सीधा प्रभाव विधानसभा के चुनाव पर भी पड़ेगा। अगर मराठवाड़ा वोट महाविकास अघाड़ी के पक्ष में आती है तो निश्चित रूप से महाविकास अघाड़ी सत्ता में वापसी कर सकती है। वहीं मुस्लिम और दलित मतदाताओं में भी महाविकास अघाड़ी को लेकर एकजुटता नजर आ रही है। अगर इन तथ्यों पर चुनाव दे तो लोकसभा चुनाव के अनुसार मराठा समाज में गुस्सा है। आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस अभी भी समर्थन करती हुई नजर आती है, लेकिन भाजपा इस पर अब बोलना बंद कर दी है। पूरे महाराष्ट्र में मराठा समाज के लगभग 116 सीटें हैं, जिस पर सीधा सीधा फायदा होगा। मुसलमानों में भाजपा को लेकर डर बना हुआ है। एक है तो सेफ है जैसे नारे मुस्लिम विरोधी प्रतीत होती है, इससे भी भाजपा को ये नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं आदिवासी और ओबीसी समाज के लोग इसमें क्या रुख अपनाती है ये देखना होगा। हालांकि इन सभी नारों के बीच आप क्या सोचते हैं कि महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच कितने करीबी का मुकाबला है? महाविकास अघाड़ी को जीत मिल सकती है या महायुति को? भाजपा अपने एजेंडे पर कायम रह सकती है, उन्हें जीत मिल सकती है, उनका जो फार्मूला है वो काम कर सकता है। वो चाहते हैं कि दलित, आदिवासी और जो मराठवाड़ा समाज के लोग हैं वो बिना सवाल किए एक है तो सेफ है जैसे झंडे के नारे के तहत हमारे नीचे आ जाए। लेकिन ऐसा होगा? क्या सोचते हैं आप? अगर ऐसा हुआ तो महाविकास अघाड़ी हार जाएगी और महायुति की सरकार बनेगी। अगर महाविकास अघाड़ी को महाराष्ट्र की जनता चुनती है तो इससे साफ हो जाएगा कि धर्म के आधार पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है, एक नारे के बल पर यह चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है और इसका सीधा सीधा असर देश की पॉलिटिक्स पे पड़ेगा। महाराष्ट्र की जनता तय कर देगी कि अब आगे की राजनीति कैसे होगी और उसको भाजपा को प्रभावित भी करेगी। लेकिन इन सभी के बीच आप लोग क्या सोचते हैं? आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।